हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 3, शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। जो दीक्षा प्रशिक्षण हमारा चल रहा है उसका ये तीसरा मॉड्यूल है, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। तो चलते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी की तरफ। यहाँ पर हम गतिविधि 3 और गतिविधि 5 को भी करने वाले हैं। तो चलते हैं गतिविधि 3 की तरफ। गतिविधि 3 और गतिविधि 5 में सत्य असत्य के क्वेश्चन है। सत्य और असत्य में से हमें दोनों में से एक विकल्प को चुनना है। तो ये गतिविधि 3 है। अपनी समझ की जांच करें, अपनी समझ की जांच करें। यहाँ पर विश्वसनीयता होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। आगे दिया हुआ है हाँ या नहीं चुनें। तो यहाँ पर अपने निर्देशों को छात्रों द्वारा पालन कराने की क्षमता नहीं को चुनेंगे। नेक्स्ट है अपने और दूसरों के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सच्चे और ईमानदार होने की क्षमता, हाँ को चुनेंगे। नेक्स्ट है छात्रों के व्यवहार के बारे में निर्णय और समझ, यहाँ पर हमें नहीं को चुनना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई कितनी जल्दी छात्रों का विश्वास जीत सकता है, नहीं को चुनेंगे। ये हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन के आंसर हमने बिल्कुल सही दिए। गतिविधि 5 की तरफ चलते हैं, अपनी समझ की जाँच करें। उसी तरीके से हाँ या नहीं में उत्तर देना है, सत्य या असत्य में। प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो व्यक्ति कह रहा है, असत्य है। कांपती आवाज़ में कुछ कहना संवाद है, सत्य है। संवाद मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है, यहाँ हम सत्य को चुनेंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवाद केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में होता है, असत्य है। यहाँ 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और चारों के आंसर हमने सही दिए, तो हमारा इसको 4 में से 4 हुआ। बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। यहाँ 20 वैकल्पिक प्रश्न हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, इसी को हम आंसर के रूप में चुनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आर्थिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है, यहाँ पर देखभाल को हम चुनेंगे, पहला ही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए ऐसे छात्रों से ये उम्मीद की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? यहाँ पर इसका आंसर के रूप में संवेदनशीलता को हम चुनेंगे। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। इस प्रश्न के आंसर के रूप में हम चुनेंगे सकारात्मक रवैये को। एरो पर क्लिक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में शिक्षार्थियों किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? यहाँ पर शिक्षक का अनुकरण करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है? मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रबंधित करने के सभी प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है, संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। सम और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी संवाद तब होता है जब यह धारा प्रवाह होता है। सेकंड विकल्प को हम यहाँ पर चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों के लिए चिंता और संदर्भ को समझता है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? इस बारे में चिंतित न होना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऊपर क्लिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? तदानुभूति को हम यहाँ पर चुनेंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जाँच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है वो है देखभाल करने के लिए। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने के जिस विकास में मदद मिलती है वह है संवेदनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है, इसी को हम चुनेंगे। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। चौथे विकल्प को हम चुनेंगे, तदनुभूति का
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? तीसरा विकल्प हम चुनेंगे गैर मौखिक सावधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? विकल्प हम चुनेंगे दूसरे के गैर मौखिक अभिव्यक्ति का अवलोकन करने में सक्षम। इस तरह 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन स्किम कुछ भी नहीं किया और हमारा स्कोर 20 में से 20 हुआ। यानी सभी प्रश्नों के हमने उत्तर सही दिए और हमारे अंक 100% हो गए। तो दोस्तों, क्वेश्चन मेरे मॉड्यूल्स के अंदर ओपन हुए हैं, आपके मॉड्यूल्स के अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं या क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। धन्यवाद।